हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग ठीक होंगे। कल की क्लास में हमने क्या किया था, हमने आर के रूल्स पढ़े थे। आई होप आप सभी लोगों ने वो सारे रूल्स कर चुके होंगे और उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। बट फिर भी हम आर के एक बार सभी रूल्स को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को आगे लेकर चलेंगे। तो जो आर का सबसे फर्स्ट रूल था वो क्या था, जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग अगर आर से होती है तो जो हमारा आर होता है वो अपवर्ड यूज होता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड रूल क्या था, अगर वर्ड की स्टार्टिंग में ही आर से पहले अगर वोवल आ जाता है तो जो आर बनेगा वो आपका डाउनवर्ड मोशन में हो जाएगा। उसके बाद थर्ड रूल क्या था, अगर वर्ड के एंडिंग आर से होती है तो जो आर होगा आपका वो डाउनवर्ड मोशन में होगा। फोर्थ रूल था, अगर वर्ड की एंडिंग में आर के बाद वोवल आ जाता है तो जो आपका आर है वो अपवर्ड हो जाएगा। यही रूल्स पढ़े थे कल हमने और उनकी कुछ शॉर्ट फॉर्म सीखी थी। आज हम फिफ्थ रूल पढ़ते हैं। इसमें दे रखा है, अगर किसी भी वर्ड में आर के बाद एम आ जाता है, चाहे वो मिडल में हो या स्टार्टिंग में हो या एंड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आर के बाद एम होना चाहिए। वोवल बीच में हो सकता है बट कोई अदर कंसोनेंट नहीं होना चाहिए। आर के डायरेक्ट बाद अगर एम है तो जो आपका आर होगा वो डाउनवर्ड मोशन में यूज होगा। जैसे रूम, रोम, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया हुआ है। उसी तरीके से रेमेडी, रिमूव, आप देख रहे होंगे हर एक वर्ड में आर के बाद एम कंसोनेंट है जिसकी वजह से जो हमारा आर बन रहा है वो डाउनवर्ड बन रहा है। ठीक है। उसी तरीके से फॉर्म हो गया, फर्म हो गया। ठीक है। रूल्स इतने थे। इसके बाद कुछ नोट्स दे रखे हैं। इससे हमारा अगला नोट है क्या कि हमारे जितने भी अपवर्ड स्ट्रोक्स है अगर उसके बाद आर आता है तो आर भी हमारा अपवर्ड ही बनेगा। जैसे रेयर, रेयर है, इसमें ये जो आर फर्स्ट आर जो अपवर्ड बनाया है वो रूल के अकॉर्डिंग बनाया है कि वर्ड की स्टार्टिंग अगर आर से होती है तो वो अपवर्ड होगा। उसके बाद जो आर आ रहा है वो हमने इस नोट के अकॉर्डिंग अपवर्ड बनाया। जैसे रेयर हो गया, उसी तरीके से रियर हो गया। अवेयर, जो वो बनता है वो अपवर्ड स्ट्रोक है, उसके साथ आर आ रहा है तो वो भी अपवर्ड चला गया, अवेयर। ऐसे ही लॉयर, रोअर या फिर कैरियर। नेक्स्ट नोट क्या है कि अपवर्ड आर के बाद अगर टी, डी, च या फिर थ लाइट वाला अगर ये आते हैं तो आर हमारा अपवर्ड होगा। जैसे आर्च, आर के बाद च आ गया तो आर हमारा अपवर्ड है। उसी तरीके से अर्ज, अर्थ या फिर अरिड। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नोट है, अगर आर का यूज किसी भी वर्ड के मिडल में होता है तो मोस्टली हम आर को अपवर्ड लिखना प्रेफर करते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। एक बात बता देता हूं, जो हमारे स्ट्रोक बनाए जाते हैं उसमें हम अपना कन्वीनियंस प्रेफर करते हैं, जिस हिसाब से जिस तरीके से हम अपने स्ट्रोक को स्मूथली और फास्टली बना सके। ठीक है। जैसे किसी भी वर्ड के मिडल में आर आएगा तो आर को अपवर्ड यूज करना। जैसे मार्च हो गया, पार्टी हो गया, पार्क हो गया, 40 हो गया। इन सभी में जो आर आ रहा है वो वर्ड के मिडल में है। उसी तरीके से और भी वर्ड्स दे रखे हैं जैसे अथॉरिटी, चार्ज, गैरेज, फोर्थ या फिर मार्क या फिर परेड। ओके दोस्तों, ये था हमारा आर चैप्टर, आज से कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार फिर से नोट्स जो है उसके रिवाइज करा देता हूँ, क्या क्या नोट दे रखे हैं इसने। फर्स्ट जो हमारा नोट था कि भाई किसी भी अपवर्ड स्ट्रोक के साथ अगर आर आएगा तो वो भी अपवर्ड यूज होगा। ठीक है। अगर टी, डी, च या फिर थ इससे पहले एक जे और आएगा इसमें, वो ऐड कर लेना, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। टी, डी, च, ज और थ इससे पहले अगर आर आता है तो आर अपवर्ड यूज होगा। और अगर किसी भी वर्ड के मिडल में आर आता है तो आर आपका अपवर्ड होगा। जैसे मार्च, पार्टी, पार्क, 40, अथॉरिटी, चार्ज। ठीक है दोस्तों,
तो आज की क्लास यहीं पे खत्म है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ बट आप सभी लोग उसको देख भी नहीं पाते हो, देखते भी नहीं हो। देख भी पाते नहीं होगा क्या मतलब, आप टाइम नहीं निकाल पाते हो देखने के लिए। दोस्तों ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए ही तो बना रहा हूँ कि आपका जो भी लॉकडाउन की वजह से आपका सिलेबस एक जगह रुक चुका है, आपका वो रुके ना और पीछे की रिवीजन होती रहे, जिससे आप लोगों को ही फायदा हो कि आपको जब आप स्टार्ट करो अपनी क्लासेस तो आपको स्टार्टिंग से या फिर ऐसा ना हो कि आप पीछे का सब कुछ भूल चुके हो। तो थोड़ा सा टाइम निकाल लो, इतनी लंबी वीडियो नहीं होती है कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़े। थोड़ा सा टाइम निकाल लो जिससे आपकी चीजें रिमाइंड होती हुई चले। ओके दोस्तों, आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो यही कहूँगा कि वीडियो को ज़रूर देखें और चीज़ों की प्रैक्टिस अच्छे से करें, जिससे पीछे की चीज़ों को आप भूलो ना और अच्छे से वो प्रिपेयर होती हुई चले। ओके दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बाय।